हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ एक्स मोटिवेशन पे। और मैं आपका दोस्त आपकी फिर से मदद करने आ चुका हूँ। गाइस, जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मेनिया से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने क्यों चुना। रिसेंटली क्या हुआ, मैं अपने एक दोस्त के बारे में सुना जो मेरा बचपन से अच्छा दोस्त था। और किसी मतलब फ्रेंड ने बताया कि यार वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था मेरे से। मैंने कहा अच्छा। तो रिसेंटली अराउंड थर्सडे को मैं उस अपने फ्रेंड के घर मिलने गया। तो मैंने देखा कि उसके फादर ने उसको लॉक कर रखा था। ठीक है, तो वो बालकनी से आके मुझसे मिलता है। फिर क्या हुआ, मैंने उसकी बातों में भी बहुत स्ट्रेंज पना देखा कि वो किस तरीके से बातचीत कर रहा है, मतलब किस तरीके से मेरे को मतलब तेजाई तेजाई से बोल रहा है। इवन मेरे उसकी फ़ादर से भी बात हुई जब मैं वहाँ से निकला। तो मैंने पर्सनली उसके फादर को फ़ोन करा। तो उन्होंने बताया कि यार हम लोग बहुत परेशान हैं, लड़का सोता नहीं है और क्या क्या नहीं हुआ, मतलब बहुत एलेबरेट टॉक थी वो। अभी क्या है गाइस, जैसे मैं एनजाइटी में रहा काफ़ी टाइम तक, सिमिलरली जो मेरे ब्रदर थे बड़े वाले रियल ब्रदर, वो भी मेनिया में बहुत ज़्यादा पीड़ित रह चुके हैं। इवन उनके 2 से 3 अटैक्स आ चुके हैं मेनिया के। इतना मेनिया के अंदर रह के और जो जो गतिविधियाँ हुई हैं मेनिया के अंदर मेरे ब्रदर के साथ, तो मैंने इतना देख लिया है कि वो जो चीज़ है वो दुनिया तबाह कर देती है एक इंसान की। जैसे मेरे ब्रदर के साथ जो हुआ, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें करी, इतना ज़्यादा लॉस करा, इतनी सारी एक्टिविटीज़ करी। तो पहले हम लोग समझते हैं कि मेनिया होता क्या है। मेनिया एक अवसाद की बीमारी है। अवसाद मतलब कि आपका माइंड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। कारण जान लेते हैं सबसे पहले। कारण होते हैं ड्रग्स एब्यूज़। आप अल्कोहल ले रहे हो अल्टीमेट लेवल पे, उसके साथ आप वीड वगैरह ले रहे हो या फिर कोई भी ड्रग्स कर रहे हो, सूखे नशे जिनको बोलते हैं। उनकी वजह से ना एक टाइम पीरियड के बाद मेनिया आपके अंदर किक इन होने लगता है। अब मेनिया फेजेस में आता है, ठीक है। अब जो फेज़ होता है ना, इनिशियल फेज़, आपको पता करना है कि किसी को मेनिया है, तो आप देखोगे कि उसकी जो बातें होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी। जैसे मेरे ब्रदर क्या करते थे, अरे मेरा ये वाला काम है, होटल्स में जाके रुकने लगे। मतलब एबनॉर्मलिटीज़ कर ली कि घर है हमारा जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो बंदा होटल्स में जाके रुक रहा है, ठीक है। और एक्सट्रीम लेवल पे शराब पी रहा है, ठीक है। साथ साथ घर वाले, हम उन्हें समझाएंगे तो वो बंदा समझेगा नहीं कुछ भी कि क्या है। वो सोचेगा कि मैं ठीक हूँ, बाकी सामने वाला बिल्कुल गलत है। उसकी आवाज़ की टोन इतनी एंगर वाली हो जाएगी ना कि वो इतना ज़्यादा हाइप्ड होगा कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। अब मीनिया वाले बंदों को इन जनरल हम लोग एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर लेते हैं। तो उन लोगों की बहुत ज़्यादा रोड पे भी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती रहती हैं और बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब चीज़ें हो जाती हैं जो कि रियल लाइफ को पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट कर देती है। अब मीनिया के अंदर जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के सिम्टम्स देखो कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो 1-2 घंटे सो रहा है, सेक्सुअल बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, वो लड़कियों के अंदर ज़्यादा घुसना चाह रहा है या फिर कुछ अलग तरीके से चीज़ें करना चाह रहा है, ठीक है। और मेजरली उसकी बातें बहुत ज़्यादा आपको रफ टफ लगेंगी कि यार मैं तो कार खरीद लूँगा, बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएगा बंदा। और उसकी आंखों के नीचे आप गड्ढे भी देख पाओगे क्योंकि वो बंदा सो नहीं रहा है और फिर भी वो पूरे दिन एनर्जेटिक है, पूरे टाइम मतलब घूमता रहेगा। जैसे मेरे ब्रदर के केस में क्या था कि वो पूरे टाइम घूमते रहते थे इधर से उधर। और हम लोग इतना परेशान थे कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके साथ फिर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लेके बड़े बड़े लोगों से मिलना, बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी बातें करना। और जो मीनिया वाला बंदा होता है ना, अपनी एक हाइप बना लेता है इंटरनली और इतनी चीज़ें करने लग जाता है उल जलूल कि हम बता नहीं सकते कि इतने एक्सपेंसिव खर्चे कर देगा। और फिर बाद में आते आते ना एक्चुअल में क्या होता है, जो मीनिया होता है ना, वो उन लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है जो जो वो लोग ऑलरेडी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके बड़े सपने होते हैं और ड्रग एब्यूज़ में वो लोग पाए गए हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो बंदा ना बड़ी बड़ी ख्याली पुलाव बनाने लग जाता है इन जनरल स्टार्टिंग के फेस के अंदर। उसके बाद क्या होता है, वही ख्याली पुलाव ना, बोलते ना, इमेजिनेशन उसकी एक रियलिटी बनने लग जाती है। और होते 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 एक एक्सट्रीम लेवल पे इतना हमारे अंदर साइकोसिस हो जाती है माइंड के अंदर कि वो मेनिया के रूप में ही बाहर आती है। और फिर बंदा कितने टाइम तक वो चीज़ें करता रहेगा, ये चीज़ें करता रहेगा कि पूरे घर वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और वो लोग समझ नहीं पाते हम क्या करें, कुछ लोग लड़ने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं। इवन आपको रोड पे भी बहुत सारे मेनियक्स दिख जाएंगे, आप पता नहीं लगा पाओगे। बट बहुत से लोगों के अंदर हमें नहीं पता कि कितनी तरीके की बीमारियां हैं। हम तो एज अ ह्यूमन उनको ट्रीट करते हैं। आप नहीं जानते ना कि सामने वाला कितना परेशान है, कैसा है या फिर क्या है, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप कभी इस तरीके की सिम्टम्स देख लो तो आप पहचान जाओ कि हमारे घर के पर्टिकुलर पर्सन मेनियाक है। एंड आई होप सो जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मेरी बातों से रिलेट हो रहा होगा, बिकॉज वो लोग या उनके फैमिली मेम्बर किसी ना किसी इस बीमारी से जूझ चुके हैं।
ऐसे पर्टिकुलर फेस पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो फेस है वो बंदा एकदम उस चीज़ को नहीं निकाल सकता। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपने डॉक्टर से पर्टिकुलर मेडिसिन लीजिए और उनको बताइए अगर आपके पर्टिकुलर पर्सन एल्कोहलिक है तो डॉक्टर्स इवन ऐसी भी मेडिसिन देते हैं जो आप वो बंदा एल्कोहल के साथ भी ले लेता है। अगर बंदा एल्कोहल नहीं छोड़ रहा है या फिर ऐसी चीज़ें हो रही है तो वो आपको इस तरीके की मेडिसिन देंगे। वो बंदा कुछ बड़ी बड़ी बातें करे या फिर वो करे तो उस बंदे को उस लेवल पे टोको मत, थोड़ा सा समझाओ और ऐसा मत दिखाओ कि आप एबनॉर्मल रिएक्ट कर रहे हो कि उसको कोई बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैनियाक ना बहुत ज़्यादा सोचता है कि अरे ऐसा है वो है, क्योंकि एक इमोशनल स्टेज हम ऐसी बना लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि वो चीज़ें ना सारी आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है। तो जो परिवार वाले हैं, जो जिनकी फैमिली में या कोई पर्टिकुलर पर्सन मेनिया से ग्रस्त है या फिर जो पर्टिकुलर पर्सन अगर मेनिया में है वो मेरी वीडियो देख रहा है, तो पहली बात ये समझ लो कि अगर आपको मेनिया के अटैक्स आ रहे हैं तो आप ज़्यादा परेशान मत हो। आपको ये समझना है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएंगी अगर आप चीज़ें करने लग जाओ ठीक तरीके से। अगर आपको पता है कि आपको मेनिया है, ठीक है, तो दवाई खाओ जो पर्टिकुलर डॉक्टर दे रहे हैं। इनकी एक पर्टिकुलर दवाइयाँ होती हैं जो चलती हैं और ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम चलती है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि इतने इतने साल चलेंगे, कुछ नहीं होता। थोड़े टाइम तक जब तक वो मेनियक का एपिसोड रहता है आपके अंदर, 1-2 महीने आप थोड़ा सा दवाई खाते रहो। इवन जो परिवार वाले देख रहे हैं जिनका बेटा अल्कोहल पीता है या बेटी ऐसा कुछ कर रही है तो वो लोग उनको दवाई खिलाते रहें ऑन टाइम, कोशिश करें या किसी में मिला के दे दें, जैसे हम लोगों ने इवन मिला तक के दिए। तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को करें और इवन आफ्टर दैट मतलब क्या होगा कि वो चीज़ एकदम थमेगी नहीं, आपको ऐसा लगेगा, बट ये होगा कि उनकी बॉडी थोड़ी रिलीज में होगी। रिलीज में इन द सेंस कि उनको स्लीपीनेस आएगी, क्योंकि वो दवाइयाँ चाहती हैं कि हमारा मतलब जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो सो जाए। तो वो थोड़ा बहुत बंदा सोएगा और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोने में ही बिताएगा। तो आप कोशिश करें कि उनको प्रॉपर तरीके से दवाई दें और थोड़ा बहुत चलाएं फिलाएं और फिर से उस तरीके को रखें और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से सॉफ्ट बिहेवियर रखें, क्योंकि मेनियक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और उस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और बात यह है कि जब उनका मेनियक फेस जाएगा तो एक डिप्रेसिव फेस आएगा जिनमें उनको लगेगा कि मैंने क्या खो दिया इस टाइम के अंदर। तो वो हर टाइम इसी को सोचने लग जाएंगे मेरे पास क्या था। जैसे मेरे ब्रदर का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे इधर उधर दे दिए, किसी को उधारी में दे दिए, किसी को ऐसे दे दिए। वो बंदा ऐसा हो गया कि एक दिन मैं उनके संग गया, वो होटल से हम लोग उनको निकाल के ला रहे थे। वो बंदा होटल वाले को टिप देने लगता है, जो बाहर खड़े होते हैं ना उनको उन्होंने अराउंड 1,000-1,200 रुपये दे दी, जितने पर्स में थे उतने ही दे दिए। इतनी शोबाजी हो गई। अब जब बंदा ऐसी उलझुल हरकतें करता है तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं उनकी मेंटल स्टेट सही नहीं है। आप लोगों को रोकना है, उन लोगों को समझाना है और कोशिश करिए कि जितना आप उनके पास रहें, क्योंकि क्या होता है जो दूसरे लोग होते हैं ना इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता है ये तो बंदा पागल है और वो लोग चाहते हैं कि हर बंदे को पैसा चाहिए। जैसे हम लोगों ने इतना फेस किया था कि हमारे भैया को कोई भी पागल बना रहा है, अरे बड़ी बड़ी बातें करके, अरे सर आप तो बड़े हो ये हो, और लोग उनसे क्या कर रहे हैं, नशे की हालत में ही पैसा ले ले रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी बातों में उनको सहाय दे के उनको और ज़्यादा बरगला के चीज़ें निकलवा ले रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे पर्टिकुलरली पेरेंट्स को मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अपने बच्चे के साथ सचेत रहें, ज़्यादा उनको डांटिए वगैरह नहीं, थोड़ा सा समझाइए। कोशिश अगर वो बाहर जा रहा है तो उनको डराइए, क्योंकि मेनिया के अंदर आपको डराना भी पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे वो बंदा थोड़ा सा न्यूट्रल टाइम, मतलब जब तक वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहा आप उनको थोड़ा सैचुरेट रखिए, कोशिश करिए अपनी तरफ से। और जो मैनियक है वो लोग भी थोड़ा सा समझिए। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में कितने सारा थॉट्स हो रहे हैं और आप कितने परेशान हैं। देखो मेनिया एक ऐसी बीमारी है जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, इनको भी हुआ था हनी सिंह को। वो कितना ज़्यादा परेशान रहा था बंदा, किस लेवल से कहाँ तक वो नीचे आके गिर गया। पर ये है कि एट द एंड आप बाहर आते हो। अब जिन बंदों का डिप्रेसिव फेज स्टार्ट होगा तो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो डाउनवर्ड्स फील करेंगे। तो उस टाइम पे डॉक्टर्स उसी के अकॉर्डिंग ही उनको दवाई देंगे, ठीक है, जिससे उनका मूड एलिवेट रहे, वो इतना डाउन फील ना करें। और लाइफ में यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम बहुत ज़्यादा खो चुके होते हैं लाइफ में, और इतने बंदे मैंने देखे हैं और आप लोगों ने मैं सुना भी होगा, मैंने देखे क्या है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि बंदों ने सब कुछ हार गए, कुछ भी नहीं था, जीरो से उठ के बड़े बन गए। तो अगर ऐसा फेज़ आया है तो ये फेज़ निकल के एक अच्छा फेज़ भी आएगा। अगर आपने कुछ खोया है तो इवन आप पा भी लोगे कि लाइफ है, जब तक आप जी रहे हो तो बढ़िया से ही जियोगे। और आखिरी चीज़ ये कि अपने मेडिसिन को कभी ना रोकें। एक पर्टिकुलरली 1-2 महीने तक जो वो पर्टिकुलर मेडिसिन चल रही है उनको चलाएं। और ये एपिसोड्स में आता है, जैसे 1-2-3 महीने का एपिसोड हो गया। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, ये सर्दियों में ज़्यादा स्ट्राइक करता है क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें होती हैं। आप लोगों को मैं सचेत करूंगा कि जो भी लोग आम इंसान हैं वो लोग भी शराब या फिर ऐसे वीड वगैरह जो भी सूखे नशे होते हैं इन सबको अवॉइड करें, क्योंकि ये लाइफ हमेशा ख़राब ही कर रहे होते हैं एट द एंड आके। और जो पर्टिकुलर पर्सन, अगर पेरेंट्स वगैरह हैं जिनको लग रहा है कि हम आपके बच्चे को मीनिया है, और अगर पर्टिकुलर पर्सन जिनको मीनिया है और उनको बात करनी है,
तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं मेरे ब्रदर हैं उनसे भी कम्युनिकेट करा सकता हूँ, इवन मैं खुद आप लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उस परिस्थिति में रह के जूझ चुका हूँ और मेरे को पता है कि क्या हालत होती है पेरेंट्स की, क्या हालत होती है आपकी, कि किस तरीके से आप चीज़ों में फंसे होते हो। और मैं डेफिनेटली आप लोगों की मदद करूँगा। आपको पिन कमेंट में जो डिस्क्रिप्शन होता है मेरा, उसके अंदर आपको मेरा मिल जाएगा टॉपमेट का लिंक, वहाँ से आप मेरे संग सेशन बुक कर सकते हैं। और सेशन के अंदर मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, थोड़ा सा जागरूक करूंगा, जिससे आप लोगों को मदद होगी इस चीज़ से बाहर निकलने में, और कुछ चीज़ें समझ के ही आप लोग इन बीमारियों को हराओगे। एंड डेफिनेटली गाइस, ये थोड़ा सा सेशन लॉन्ग हो गया, बट आई होप सो इट्स गोना हेल्प यू एंड हेल्प अदर्स। और एक चीज़ आप लोग याद रखिए, कभी भी कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको रोड पे दिखे, आपको पता है कि वो सामने वाला एंग्री है, ये है, तो इतना रिएक्ट मत करिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं लाइफ में देखता जा रहा हूँ ना, मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं कि कितने लोग डिप्रेसिव रहते हैं, कितने लोग एंशियस हैं, कितने लोग मेनिएक्स हैं। आप लोग पता नहीं लगा सकते, बट आपको नहीं पता किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो कोशिश करिए कि आप अपनी तरफ से सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही बांटें। थैंक यू सो मच।